आज लोग ये कहते हैं कि किसी की तालीमात अच्छी देख कर के शायद वो भी नबी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध भी नबी हो सकता है। राम कृष्ण के बारे में भी कुछ लोगों ने कलाम कर दिया। हाँ, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो राम कृष्ण के भक्त हैं, बल्कि मैं बाज़ मुसलमान स्कॉलर कहे जाने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों को तहकीक का बड़ा शौक़ है तो तहकीक में कुछ भी लट मार देंगे। गौतम बुद्ध नबी हैं, नबी हो सकते हैं, ये कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा। दलील में ये कहते हैं उनकी तालीमात भी जो हैं वो दूसरे नबियों की तालीमात से मिलती जुलती हैं। तसव्वुफ़ के जितने भी मराहिल हैं वो उनकी तालीमात में भी मिलते हैं। हो सकता है वो अपने ज़माने के नबी रहे हों। एक बात याद रख लें, आपको फार्मूला बताया, इस पर हमेशा चलिए। आप किसी को भी नाम के साथ नबी कहने के लिए उनका नाम कुरान में या हदीस में आया हुआ होना ज़रूरी है। अगर कुरान और हदीस में उनका नाम नहीं आया तो चाहे उसकी तालीमात सबसे आला ही क्यों ना हो, नबी हम नहीं कह सकते। किसी गैर नबी को, नबी नहीं था और आपने उसको नबी कहा, काफिर हो जाएंगे। और कोई नबी है उनकी नबूवत का इनकार किया तब भी काफिर हो गए। 1,24,000 कम व बेश जितने भी नबी आए, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे ख़त्म हुए ये भी मानना ज़रूरी है आपको। इस्लामी अकीदा, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों चीज़ें भी मानना आपको ज़रूरी है। कुरान पाक जब मुकम्मल तरतीब दे दिया गया ना, मुकम्मल तरतीब दे दिया गया, कवर लगा दिए गए कुरान, और हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया अब कुरान वही है जो इन दो रठ के बीच में है, इसमें कोई एक वरक ज़्यादा भी नहीं करेगा और एक वरक इसमें से निकालेगा भी नहीं, सब गिना जा चुका है। आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदाए अंबिया इकराम में पहले नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये दोनों अव्वल व आखिर का मानना बहुत ज़रूरी है। इनमें एक नबी को भी हटाया तो बहुत सारे जालिम दूसरों को लाकर अंदर दाखिल करेंगे। सारे नबियों को मानना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अकीदे अलग हैं, ख़ास हैं। वो ये है कि वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, अफजलुर रसूल भी हैं, सैयदुल अंबिया भी हैं। ये सब मानना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। और सबसे मजबूत चीज़ ये मानना ज़रूरी है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया मेरे आका के बाद, हदीस में उसको दज्जाल कहा गया है। वो दज्जाल है। दज्जाल किसे कहते? सबसे बड़ा झूठा। वो जो बड़ा दज्जाल आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन जो नबूवत का दावा करते वो भी दज्जाल है। बात समझ में आ रही? यह अकीदा बहुत ही अहमियत का आमिल है, इसलिए इसको लेकर के चले। आप गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते। पहले की उम्मतों में कुछ चीज़ें हलाल थी, बाद में हराम हुई। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उनकी औलाद थी, भाई बहन का निकाह जायज़ था, इसलिए कि इंसान थे ही नहीं, जो थे उन्हीं की औलाद थी। तो अब नस्ल को बढ़ाया कैसे जाएगा? उन्हीं की औलाद में आज जो पैदा होता लड़का और कल जो पैदा होती लड़की, यानी हज़रत हव्वा को रोज़ाना एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। ये नस्ल इंसानी की इब्तिदा थी, ऐसे नहीं कि 9 महीने के बाद पैदा हुआ। तो उनकी शरीयत थी आदम अलैहिस्सलाम की, और उस शरीयत में जायज़ था भाई बहन का निकाह। लेकिन उसके बाद जब नस्ल इंसानी बढ़ गई तो फिर यह मनसूख हो गया, हुक्म ख़त्म। आपने कुरान में सुना भी है सूरह यूसुफ की तफसील में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 भाइयों ने और अजीज़ मिस्र ने और उनके वालिद ने सजदा किया। तो ये सजदा क्या था? उनकी शरीयत में ताज़ीम का सजदा जायज़ था, ताज़ीम के लिए, लेकिन बाद में शरीयत मुहम्मदी में ये सजदा भी हराम करार दिया। सजदे ताज़ीम भी हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, चाहे वो हुजूर के लिए हो, किसी और नबी के लिए हो, या किसी वली के लिए हो, या किसी की कब्र के लिए हो, किसी के लिए भी जायज़ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सजदे ख़त्म फरमाए सिवाय रब्बे जुल जलाल के सजदे के। अल्लाह का सजदा बस, उसके अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं।
अंबिया इकराम की शरीयतों में बदलाव होता रहा, किताबें बदलती रहीं, लेकिन अकीदा सबका एक ही था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो अकीदा हमारा है, यह अकीदा सबका एक ही है। ये कितने नबी आए, इनकी सही तादाद तो अल्लाह उसके रसूल को ही मालूम, लेकिन कुछ हदीसों में एक फिगर मिलता है। एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है 1,24,000 और एक रिवायत में 2,24,000। तो अलग अलग रिवायतें आई हैं, सहाबा ने जो रिवायत किया। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि सही तादाद तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन कभी अगर कहना हुआ तो यूं कहें 1,24,000 कम व बेश, कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन यहाँ एक अकीदा सुनते जाइए, अल्लाह का नबी आप किसको कहेंगे? किसी को भी अल्लाह का नबी कहने के लिए नाम के साथ आपको कुरान में उसका नाम होना चाहिए या रसूल पाक से सुना हुआ होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम के साथ नबी हम जानते हैं क्योंकि उनका नाम कुरान में भी आया है और हुजूर की जुबान पर भी आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये अंबिया वो हैं जिनके नाम कुरान में आए और अहादीस में भी आए। 26 नबियों के नाम कुरान पाक में आए और कुछ इनके अलावा अहादीस में नाम आए हैं। कुल मिलाकर के अगर 40 नाम हैं तो बाकी 1,24,000 कहाँ हैं? तो उनके बारे में आपको मिन जुमला अकीदा रखना होगा। इतने आए थे लेकिन हर एक का नाम हमें मालूम नहीं। जितने नाम हुजूर ने बताए उतने नामों के साथ हमें नबी मानना फर्ज है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है, बाज लोग ये कहते हैं कि किसी की तालीमात अच्छी देख कर के शायद वो भी नबी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध भी नबी हो सकता है। राम कृष्ण के बारे में भी कुछ लोगों ने कलाम कर दिया। हाँ, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो राम कृष्ण के भक्त हैं, बल्कि मैं बाज मुसलमान स्कॉलर कहे जाने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों को तहकीक का बड़ा शौक है तो तहकीक में कुछ भी लट मार देंगे। क्यों मियाँ, गौतम बुद्ध नबी हैं, ये कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा। दलील में ये कहते हैं उनकी तालीमात भी जो हैं वो दूसरे नबियों की तालीमात से मिलती जुलती हैं। अखलाक की तालीम है, अच्छाई की तालीम है, तसव्वुफ के जितने भी मराहिल हैं वो उनकी तालीमात में भी मिलते हैं। हो सकता है वो अपने ज़माने के नबी रहे हों। एक बात याद रख लें, मैंने जो आपको फार्मूला बताया इस पर हमेशा चलिए। आप किसी को भी नाम के साथ नबी कहने के लिए उनका नाम कुरान में या हदीस में आया हुआ होना ज़रूरी है। अगर कुरान और हदीस में उनका नाम नहीं आया तो चाहे उसकी तालीमात सबसे आला ही क्यों ना हो, नबी हम नहीं कह सकते। और अगर गैर नबी को आपने नबी मान लिया, काफिर हो जाओ, माज़अल्लाह है। किसी गैर नबी को, नबी नहीं था और आपने उसको नबी कहा, काफिर हो जाए। और कोई नबी है उनकी नबूवत का इनकार किया, तब भी काफिर हो गए। बात समझ में आ रही? यह अकीदा बहुत ही अहमियत का आमिल है, इसलिए इसको लेकर के चले। आप गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते।